जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भारत में फिर से हम। तो क्या आप इस बार महापौर चुनाव लड़ने के लिए सच में दावेदारी कर रहे हैं? काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। लोगों को हरा के फिर वो मुख्यमंत्री को बने और चौर वाले बाबा के नाम से लगातार 15 साल तक विकास पुरुष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं उन्होंने। तो उसके लिए हमारे भाई साहब प्रदीप गांधी जी ने उनके लिए 2003 में सीट भी उन्होंने छोड़ा था हमारे भाई साहब ने। फिर उनकी कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर आप सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो कलम में वो ताकत है, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो ताकत है। में स्पीकर जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी है वो भी आपके खास है। तो क्या आपके इतने सालों की जो मेहनत है, जो भारतीय जनता पार्टी में आपने समय दिया है, क्या उसका प्रतिफल आपको महापौर के रूप में देखने को मिलेगा? नमस्कार साथियों, मैं हूं मयंक और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि राजनांदगांव शहर में जो महापौर का आरक्षण है वो सामान्य हो गया है और इसी के साथ बहुत से लोगों ने महापौर के लिए दावेदारी भी करना चालू कर दिया है। और उसी के साथ हम आज भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्ति का आपके साथ परिचय कराने वाले हैं जिनके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारे साथ ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही लगभग 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं और माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो है आरएसएस में भी जुड़े हुए थे, साथ ही गायत्री परिवार से भी जुड़े हुए व्यक्ति है और डॉक्टर रमन सिंह जी के बहुत ही खास माने जाते हैं। तो आइए सीधा सीधा उनसे आज परिचय कराते हैं, क्योंकि इनका नाम जो है राजनीतिक गलियारों में बहुत ही चर्चे में है और साथ ही में ये जो किस प्रकार से दावेदारी पेश करे, क्या कुछ इनका उद्देश्य है। आइए हम सीधे सीधे आप सभी को हरीश गांधी जी से मिलाते हैं। हरीश गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस शो में। मैं चाहूंगा कि आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आज की शो की शुरुआत गायत्री मंत्र से किया जाए। चलिए, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन है। आइए एक बार एक साथ एक स्वर में हम सब गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश गांधी जी। और जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में महापौर के जो आरक्षण आया है सामान्य, और इसके बाद से आपका नाम बहुत ही चर्चे में सुनाई दे रहा है, तो क्या आप इस बार महापौर चुनाव लड़ने के लिए सच में दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, दावेदारी करने का अधिकार सबको है। मैं भी लगभग 35 वर्षों से इस भारतीय जनता पार्टी से परिवार से जुड़ा हूँ, संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी एक पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे बड़े भाई साहब पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष दिनेश गांधी जी, ये मेरे भाई लोग हैं। हम लोग डोंगरगांव के रहने वाले हैं मूल, लेकिन अभी वो काफी वर्षों से मैं राजनांदगांव में ही अपनी सेवाएं देता हूँ। सीएए के विरुद्ध में हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी हमने उनके समर्थन में। लगभग 8-10 हजार लोग, जिसका मैं संयोजक था, 10 हजार की पब्लिक यहाँ पे चली थी इस शहर में, उसके समर्थन में हम लोग थे। तो ऐसा पूरा सामाजिक सेवा का कार्य, कॉलेजों में जाके बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देना, व्यसन से मुक्त करने के लिए प्रेरित करना, ऐसी मेरी योजना है। ये मेरा पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है। सर, जैसे कि हमेशा से जब भी चुनाव प्रचार प्रसार का टाइम आता है तो आपका जो एक अनोखा अंदाज है पूरे भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए हमेशा आगे रहता है। तो आप कभी भजन के माध्यम से, तो कभी देशभक्ति गीतों के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं और अक्सर आपका जो राम भक्ति का जो गीत है वो बहुत ही सुर्खियों में रहता है, बहुत ही ज्यादा वायरल भी होता है। तो सर, एक आज खास हमारी आज की इस खास पेशकश में एक गीत हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, आपने आग्रह किया तो मैं आपको बढ़िया, मैं जो मेरी ये ढपली है जिससे मैंने हरिद्वार में सीखा था, तो मैं जहां भी जाता हूँ मेरी ढपली मेरे साथ में रहती है और इसके माध्यम से एक माहौल बनता है। संगीत का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मैं जाता हूँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत को जीवन में धारण करिए। तो ये भाव के साथ आइए गाता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भारत में फिर से हम भगवाले आएंगे, भारत में फिर से हम भगवाले आएंगे। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, घनश्याम कृपा करना मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भारत में फिर से हम भगवाले आएंगे। ये
शहीद जवानों का, शहीदों का बलिदानों, इस देश के यारों को, इस देश के यारों को तेरा, ओ शहीदों को तेरा, या जोड़ी जाती हीरो, या होली लगते हीरो, या गाते आगे, या गाते आगे कीड़ा 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 तो मुड़ने बाबा करे रे, कीड़ा तो मुड़ने बाबा करे रे, ताकत से ताकत से जिस प्रकार से आज की इस खास पेशकश में आप लोगों ने इनके जो प्रचार करने के अनोखे अंदाज को देखा और साथ ही में इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से इनका अनोखा अंदाज रहता है, इसीलिए इन्हें ज्यादातर मात्रा में पूरे राजनांदगांव शहर में और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में जाना भी जा रहा है। और सर, सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अगर आपको महापौर की टिकट दे दी जाती है तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? महापौर की टिकट अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं एक, वो कहते हैं ना कि विकास की आंधी, सुशासन की आंधी, वो हरीश गांधी होगा, ये मान के चलना। मेरा विशुद्ध रूप से सेवा का भाव है मेरे अंदर में। मेरे पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे राजनीति से पैसा कमाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त मैं कार्य करूंगा अपने कार्यशैली के माध्यम से। गायत्री स्कूल में मैं लगभग 17-18 साल वहां पे अपनी सेवाएं दिया मैंने। तो मेरा उद्देश्य है, गायत्री परिवार में गुरुदेव ने कहा है, अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस नारे पे मेरा परिपूर्ण विश्वास है और मैं उसी उद्देश्य से, विशुद्ध सेवा के भाव से मैं इस राजनीति में जाना चाहता हूं। तो जो इंदौर की तर्ज पे, जो इंदौर का नाम आज नगर निगम क्षेत्र में लिया जाता है कि नंबर 1 साफ सफाई की व्यवस्था में, सब चीजों में, तो ऐसी रोड, यहाँ की रोडें, नालियां सब रूप से व्यवस्थित रूप से साफ सफाई से लेके एक संस्कारधानी के रूप में जो एक पहचान हमारे शहर की है, उसको और मैं 4 चांद लगाऊंगा, पूरी अपनी ताकत लगा दूंगा। जिस तरह से मोदी जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, मैं भी उसी तर्ज पे 18-19 घंटे काम करके एक भारत में 5 साल के अंदर में इस संस्कारधानी को भारत के 10 शहरों में लेके जाऊंगा। ये मैं वादा करता हूँ आपसे पूरे, और उससे जनता का सहयोग, मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो देखिए बहुत नई ऊंचाइयों पे हम लेके जाएंगे। कुछ नया कुछ करेंगे, जनता के साथ मिलकर करेंगे, अगर अवसर प्रदान करती है पार्टी और जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो। सर, आपने आरएसएस में भी अपनी भागीदारी निभाई है, गायत्री परिवार से भी आप जुड़े हुए हैं और साथ ही में गायत्री स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल भी माना जाता है हमारे शहर का, और इस स्कूल में आपने सेक्रेटरी की भी भागीदारी निभाई। इन सब इन सभी पदों का निर्वहन करते हुए आप महापौर के पद पे अगर जाते हैं तो इन सभी को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मेरा सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ तो सब चीज़ों 2007 से 2024 तक इस गायत्री स्कूल, जहाँ पे 4000 बच्चे संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें सेक्रेटरी का दायित्व रहा। आदरणीय नंद किशोर रंजन जी मेरे अध्यक्ष रहे। तो उस सेक्रेटरी के कार्यकाल में हमने 1200-1300 बच्चों से 4000 बच्चों तक की संख्या हम लोग लेके गए। और ये भी ट्रस्ट की स्कूल है हमारे, विशुद्ध सेवा का भाव से हम लोग वहाँ गए। और बच्चों का जन्मदिन भी हम लोग मनाते हैं उस स्कूल के माध्यम से। मैं बीच बीच में बच्चों को जाके, माता पिता साक्षात भगवान है, मैं बच्चों से यही कहता हूँ, माता पिता का दिल कभी मत दुखाना। एक शायर ने कहा भी है, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जैसे ही मैंने माता पिता का लिखा कागज पर नाम, जैसे ही मैंने कागज पर लिखा माता पिता का नाम, कलम अदब से कह उठी, हो गए बेटा तेरे चारों धाम, हो गए बेटा तेरे चारों धाम। तो माता पिता साक्षात भगवान है। ऐसी संस्कार युक्त शिक्षा हम उस गायत्री स्कूल के माध्यम से देते हैं। गायत्री परिवार एक बड़ा पवित्र परिवार है। गुरुदेव ने इसकी स्थापना किया। आज 15 करोड़ गायत्री परिवार पूरे भारतवर्ष में है। हमारी लगभग 4000 शक्तिपीठें हैं, 200 से अधिक शाखाएं विदेशों में है। और संघ परिवार से हमारा बचपन से ही नाता रहा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि संघ परिवार की रही है। तो संघ के लोग भी हमारे घर में आना जाना, संघ एक पवित्र परिवार है। मैं संघ और गायत्री परिवार के बारे में यही कह सकता हूं उनके सम्मान में, किसी गिरे हुए को एक बार उठाकर देखो, भटके हुए को सही राह पर लाकर देखो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च की चौखट को बहुत रोशन किया तुमने, अंधेरी बस्ती में एक दीप जलाकर देखो, अंधेरी बस्ती में एक दीप जलाकर देखो। तो पर को काम संघ परिवार करता है, गायत्री परिवार करता है। तो ऐसे दोनों जो सामाजिक धार्मिक
संस्था है उससे मेरा विशेष गहराई से लगाव है। तो वो संस्कार मेरे अंदर है। तो संस्कार के माध्यम से मैं, मोदी जी जो कहते हैं कि राजनीति में और अच्छे लोग भी राजनीति में प्रवेश करें, तो मैं मोदी जी का परम भगत हूँ। मोदी जी ने जो काम के इस देश में किया, भारत को विश्व के नक्शे पे नंबर 1 की स्थिति में हमारा आ गया। तो मोदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका अटल जी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य को दिया है, और मोदी जी ने इसको पूरे भारतवर्ष को संवारने में, और डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश को संवारा, इस संस्कारदानी को संवारा है। डॉक्टर साहब की परिकल्पना के अनुरूप इस शहर का विकास हो। डॉक्टर साहब ने विकास में कमी नहीं की, विकास पुरुष है। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो किया, वो न भूत में किसी ने किया था, न भविष्य में कोई कर पाएगा। तो मैं डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट भी मिलेगा, और मैं बहुत अच्छे से चुनाव में जीतूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपको युवाओं के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी मानते हैं और आप साथ ही में युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो आज के हमारी शो में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं, लगभग भारतवर्ष में 65% जनसंख्या युवाओं की है। तो मैं युवाओं से यही अपेक्षा करूंगा, जैसे हमारे किसी शायर ने कहा कि अब तक का इतिहास यह बतलाता है, जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, उस ओर जमाना जाता है। और कुमार विश्वास जी ने बहुत गहरी बात कही है। युवाओं से मैं खासकर निवेदन करना चाहता हूं, आप जरूर ध्यान से सुनो, अपने जीवन में धारण करें कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो। पता नहीं है शौक कब गुनाहों में बदल जाते हैं, इसलिए ख्वाहिशें जब हद से बड़ी होगी, नित नई उलझने खड़ी होगी। इसलिए बेटा, हम युवा लोगों से निवेदन करता हूं, रम रमा और रमी के चक्कर में ना पड़ के अपने इस युवा पीढ़ी को, अपनी युवा उम्र को अच्छे से आप अपने कैरियर को बनाने में लगाएंगे, तो आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। यह मैं निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं सभी युवाओं से, अपने जीवन को एक श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर ले जाए, जिस उद्देश्य को मोदी जी ने अपने तपाया, अपने आप को बाबा रामदेव जी ने तपाया अपने आप को, और किस ऊंचाई में वो चले गए। और कभी भी अपने को, मैंने एक वाक्य अपने घर में लिखा हुआ है, देखिए, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो, तुम इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अगर हम अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो बाहर वाली हमारी क्या वैल्यू समझेगा। खुद स्वयं अपनी वैल्यू को बनाइए, अपने जीवन को सार्थक करिए। ये मनुष्य का जीवन हम सबको बड़े सौभाग्य से मिला है, इसको सराहिए, और अच्छा जो काम कर सकते हैं काम अच्छे कर लो। अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी इस संसार से विदा हो गए, फांसी में लटक गए। 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी इस संसार से चले गए, उन्होंने कुछ काम किया है। तो युवाओं के सब ऐसे लोगों को, महारानी लक्ष्मीबाई को युवाओं प्रेरणा स्रोत बनाए, विवेकानंद जी को प्रेरणा स्रोत बनाए, भगत सिंह जी को अपना प्रेरणा का स्रोत बनाए। मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ। सर, जैसे कि आपने लगभग 23 साल हो गए कि ढपली बजा करके आप प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही में स्पीकर जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी है वो भी आपके खास है। तो क्या आपके इतने सालों की जो मेहनत है, जो भारतीय जनता पार्टी में आपने समय दिया है, क्या उसका प्रतिफल आपको महापौर के रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं राजनीति में, जो छत्तीसगढ़ में, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने पार्षद से अपने जीवन की शुरुआत की। बड़े सरल, सहज, विनम्र व्यक्ति, अजात शत्रु की भूमिका में डॉक्टर रमन सिंह जी है। उन्होंने कोई शत्रु नहीं बनाया है, तो बड़े सरल सहज है। पार्षद से जीवन की सेवा का भाव, तो उनका मेरा पारिवारिक संबंध है। उनके पिताजी विघ्न नारायण सिंह जी के पास में जाता था, माता जी के पास में जाता था। एक बार की बात है, हम और डॉक्टर साहब दोनों एक साथ, 2 बार मैं उनको जीप में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से कवर्धा तक अपनी जीप में मैं उनको ले गया हूँ। तो आपस में मेरी काफ़ी उनसे चर्चा होती थी। उनके चुनाव के टाइम में, जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हार के आए थे, जब मोतीलाल वोरा जी के विरुद्ध उन्होंने मोतीलाल जी को हराया था, तो सब हम लोग एक महेश कॉलोनी में, हमारा एक किराए का लिया हुआ था डॉक्टर रमन सिंह जी के चुनाव के टाइम में। तो किसी व्यक्ति ने वहाँ पे पोस्टर वोस्टर ला के दिखा रहे थे, तो वो डॉक्टर साहब से दिखाए, बोले पोस्टर। तो डॉक्टर साहब, उस समय अटल जी की लहर थी, तो बोले मेरा काम कुछ नहीं होगा, सिर्फ अटल जी की फोटो चलेगी इसमें। तो वो सोच वाले व्यक्ति थे कि विजन था उनके अंदर। और देखिए, उस परिस्थिति में वो 2000 हारने के बाद भी फिर केंद्रीय मंत्री भी बने। केंद्रीय मंत्री के बाद में उन्होंने त्याग किया, मतलब वो ऑफर एक व्यक्ति को और आया था, उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया, और डॉक्टर साहब ने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में जोगी जी के को कड़ी टक्कर देते हुए वो हराए, उनको हरा के फिर वो मुख्यमंत्री को बने। वो चौर वाले बाबा के नाम से लगातार 15 साल तक विकास पुरुष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं उन्होंने। तो उसके लिए हमारे भाई साहब प्रदीप गांधी जी ने उनके लिए 2003 में सीट भी उन्होंने छोड़ा था, हमारे भाई साहब ने। फिर उनके बदले में उन्होंने लोकसभा का चुनाव प्रदीप भैया लड़े थे। तो दोनों का हनुमान और राम की जोड़ी के रूप में विख्यात है हमारे बड़े भाई साहब प्रदीप गांधी जी और डॉक्टर रमन सिंह जी। तो बड़े सरल सहज हैं, और उनके सम्मान में मैं कहूँगा, डॉक्टर साहब के सम्मान में, कि जो संघर्ष का जीवन उनका रहा है,
उनके सम्मान में डॉक्टर साहब के कहूंगा मैं कि आप मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विस्पान किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया। यूं ही नहीं मिलती मंजिल परिंदों को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। हमने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, उसने कहा निरंतर कठोर परिश्रम कर तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। तो कई सभी युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। और मैंने जो कार्य किया है आदरणीय भाभी जी के साथ, में रेगुलर चुनाव में जाता था वीणा सिंह जी के साथ में, तो मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब मेरी प्रतिभा को देखते हुए एक बार अपने क्षेत्र का महापौर के प्रत्याशी के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, लगभग 40,000 वोट से मैं चुनाव को जीतूंगा, इतना विश्वास मुझे है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी घोषित करती है तो 40,000 वोटों से, इस लगभग 1,60,000 मतदाता है, तो मैं पूरी ताकत लगा के एक अच्छा महापौर बनूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार पार्टी मुझे अवसर प्रदान करे, यही निवेदन है मेरा डॉक्टर साहब से। मैं एक लाइन और बोलूंगा आप लोगों के सम्मान में, मतलब आपने मीडिया, जो आगे एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हमारे लोकतंत्र का, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आपके सम्मान में 4 लाइन जरूर मैं कहूंगा कि कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर आप सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो कलम में वो ताकत है, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो ताकत है कि किसी को भी आप अर्श से फर्श तक की यात्रा भी करा सकते हैं, वो ताकत है। तो आप ईमानदारी से अपने कार्य को करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। और अच्छे लोग आए सब चीजों में, अच्छे जो काम कर रहे हैं उनको सबको मोटिवेट करिए, यही आपको शुभकामनाएं। आप दोनों युवा हैं, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उस क्षेत्र में जो आज अच्छा काम हो रहा है उसको बिल्कुल मोटिवेट करिए, यही मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने आप आए यहाँ पर और मेरे साथ आप लोगों ने मेरे साथ वार्ता किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो के जरिए आप लोगों को राजनीतिक जो ज्ञान है वो तो प्राप्त हुआ ही साथ में आप सभी के लिए ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो से कम नहीं साबित होगी, ये मैं आप लोगों को दावा करता हूँ। एक बार जरूर से इस वीडियो को जाकर के देखिए और साथ ही में मोटिवेट होने के लिए युवाओं से लेकर के जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक अच्छा मोटिवेट वीडियो भी ये साबित होने वाला है।